नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज में डे 8 में देखेंगे बिहार स्पेशल में 4 टॉपिक महत्वपूर्ण हम इंक्लूड किए हैं। कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन, आपका होम रूल लीग और चंपारण। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिहार स्पेशल में, जब भी आपको देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चारों टॉपिक को बहुत ही अच्छा से यहाँ पे नोट्स में हम इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आपको बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पे समझा देंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ सब लोग जुड़ जाइए। जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको बहुत सीरियस लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोगोदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है। A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनता है। और ये भी गोकुलदास संस्कृत पूछा जाएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई और किसने पहले स्थापना की, तीनों पॉइंट। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, WC बनर्जी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसमें टोटल 72 सदस्य ने भाग लिया था। ये भी BPSC पूछा है कि प्रथम बार मतलब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब प्रथम बैठक हुई उसमें कितने सदस्य भाग लिए, तो 72। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 72 सदस्य में बिहार से एक भी व्यक्ति नहीं थे, एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है। दूसरे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार के आपका 31 सदस्य जो थे प्रतिनिधि किए थे। आप देखते हैं बिहार में मेन रूप से कहाँ कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा, कांग्रेस का जो है ये संस्था बना के क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए अंग्रेज वगैरह क्या करते थे कि वो अपने तरीका से सब कुछ चला रहे थे। भारत में जो भी लोग थे वो भी अपना एक संस्था बनाने की कोशिश की और बनाई संस्था और काम करना स्टार्ट किया। सभी लोगों को जोड़ने के लिए मेन रूप से ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को उजागर करने के लिए। बिहार में यदि बात करते हैं, प्रमुख अधिवेशन हुआ है, पहला याद रखिएगा 27वां अधिवेशन हुआ है 1912 में। जगह कौन सा, बांकीपुर पटना। इसका अध्यक्षता किसने की थी, RN मधुलकर। ठीक है, याद रखिएगा मधुलकर। पूछ दिया जाता है कि बिहार में कहाँ पे किया गया था, कब किया गया था, 1912 में कब, कौन सा, आपको तीन सब पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, सब भी है। उसके बाद 37वां अधिवेशन पूछ देगा, 27वां अधिवेशन कहाँ किया गया था, तो बांकीपुर में। कब किया गया था, 1912 में। 27वां अधिवेशन का बांकीपुर में जो अधिवेशन बिहार में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऐसे बनता है क्वेश्चन। 37वां देखते हैं, 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, चित्तरंजन दास जो थे यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। और 54वां जो है 1940 में हुआ था, रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन यहाँ पे इंक्लूड किए दिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, देखते हैं। 1896 में कोलकाता में अध्यक्षता किया था, रहमतुल्लाह एम सियानी किया था, वंदे मातरम गाया गया था वहाँ पे। 1905 में बनारस में, ठीक है, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, किए थे अध्यक्षता, बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता किया था, प्रथम नरम दल और गरम दल के विभाजन इसी में हुआ था। 1916 में लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, अंबिका चरम मजूमदार ने अध्यक्षता किया था, नरम दल गरम दल एक साथ हुए थे, मुस्लिम लीग भी जुड़ गए थे, गांधी जी भी इस अध्यक्षता में बैठे थे और यहीं पे राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी को बुलाने चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1917 में कोलकाता अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम आपको महिला थी। आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, एनी बेसेंट, कहाँ पे की थी, कोलकाता में। ठीक है, 1917 में, याद रखिएगा। तिरंगा अपनाया था इसी अधिवेशन में, याद रखिएगा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, मात्र एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1925 में कानपुर में हुई थी सरोजिनी नायडू, भारतीय महिला। पूछेगा भारतीय महिला कौन, ऐसी कौन थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू। कब की थी, 1925 में, कानपुर में। अच्छा, प्रथम भारतीय महिला यहाँ पर हम लिखे हैं। 1929 में लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था, 26 जनवरी स्टार्ट हुआ था इसी दिन से मनाना। 1931 में कराची में हुआ था, 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार के बारे में, ये सारा क्वेश्चन जो हम बताए हैं सब पूछा गया है। आप चलिए हम लोग आते हैं बिहार में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के।
बंगाल विभाजन हुआ था, घोषणा आपको 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, मतलब लागू होना, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रभावी। संपूर्ण भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था। हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, और यहाँ पे सब लोग जो थे स्वदेशी आंदोलन में क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे से रक्षाबंधन मना रहे थे, सभी लोग एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधते थे। बंगाल में प्रधानाध्यापक बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। बंगाल में जैसे जैसे किया जाता था, बिहार में भी बहुत क्षेत्रों में किया गया, तो बिहार में आप याद रखिएगा इनका नाम दरभंगा में किया गया। विरोध सशक्त बनाने के लिए बिहार आपका स्टेटस कॉन्फ्रेंस का 1906 में स्थापना किया गया। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था आपका? करजन था, याद रखिएगा करजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय करजन था, हम यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन में बिहार। होम रूल क्या था कि हम मेरा अपना रूल, मेरे घर है, भारत मेरा घर है, मैं हम अपना रूल है यहाँ पर करेंगे, इसका मतलब वो होम रूल। देखिए 1916 में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण, एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने मद्रास वाला क्षेत्र में, जैसे ये वाला क्षेत्र है मद्रास वाला क्षेत्र में, और बाल गंगाधर तिलक ने पूना वाला क्षेत्र में, ठीक है, दोनों ने नेतृत्व स्टार्ट किया था इसका। बिहार में यह जो है, बिहार में यह कब स्टार्ट हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक के अध्यक्षता में स्थापना हुई थी। किसकी? तो आपका होम रूल लीग की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के बारे में और देखते हैं। पहली बार जो है 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को बिहार में आपको पटना आई, होम रूल लीग को संबोधित की थी। एनी बेसेंट अगर पूछ दिया जाएगा कौन ऐसा नेता था जिसने पटना आकर के होम रूल लीग की अध्यक्षता किया था, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटिश के अधीन रहकर के संवैधानिक तरीके से स्वशासन का स्थापना, मतलब कि होम रूल लीग का यही मतलब था कि ब्रिटिश के अधीन ही रहेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीका से हम लोग रूल करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बनता है कि कौन ने होम रूल लीग की स्थापना किसने किया या कहाँ पे किया। चंपारण सत्याग्रह देखते हैं 1917 में। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये 1917 में हुआ। डेट ही पूछा जाता है बहुत बार कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, या कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया व्यवस्था के लिए हुआ था। देखिए इसमें कहानी क्या, वो हम आपको बताते हैं कि चंपारण जो क्षेत्र है बिहार का, जैसे ये वाला क्षेत्र है, हम आपको बताते हैं बिहार का मैप ये है, और ये वाला जो क्षेत्र है चंपारण का, क्या होता था, चंपारण के तिनकठिया पड़ता है, जिसमें किसानों को 3/20 मतलब 20 कट्ठा जमीन जो है उसमें 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। आप नहीं कीजिएगा तो आप पे जो सजा आपको मिलेगा, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नील की खेती जो किसान करते थे, बंजर भूमि हो जाता था। नील का जड़ जो होता है ना, नील का जड़, ऐसे नील का पेड़ है, इसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है, तो वो पूरे भूमि को बंजर कर देता है, आर्थिक शोषण, ठीक है। फिर उस पे दूसरा फसल नहीं किसान उगा सकते थे, तो इस कारण से किसान वहाँ बहुत परेशान थे। तब जा करके एक व्यक्ति था 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी आए थे। एक व्यक्ति थे मुरली भरवा गांव के, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी के पेपर उठा के देखिएगा हर एक से 2 साल पे, कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था नीला चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गया लखनऊ अधिवेशन में, यहाँ पे क्या बोला, गांधी जी को बताए, गांधी जी को ध्यान आकर्षित किए, और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को सब बात बताया कैसे सब बात है। गांधी जी क्या बोले, 1916 में ये बात हुआ, गांधी जी बोले कि हम 1 साल के बाद आएंगे, आप जाइए। तो 1917 में गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को उनके गुरु जो थे क्या बोले थे, 1 साल तुम पूरे भ्रमण करो भारत का, ठीक है। तो 1 साल बाद जो है गांधी जी क्या हुआ, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे उन्होंने, और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। तो आपको ये फिक्स डेट नहीं याद रखना, ये बीपीएससी में पूछा जाता है, बहुत डीप में जाता है, तब आपको बस आपको याद रखना है गांधी जी चंपारण कब आए। चंपारण एगोरिथम समिति का गठन किए।
गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये सफल रहा। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी था राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल। देखिए गांधी जी गए जब पूरे हड़कंप मच गया और एकदम से गांधी जी खुद वकालत किए वहां पे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बात है, ये क्यों हुआ, ऐसे तो वो सफल रहा। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चारों हम बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।